जल्दी से अभी लिखेंगे। देखिए अभी क्या है ना कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम तो आप लोग को बना चुके हैं संयोजन। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। अच्छा बताइए ये कौन से क्रम है? ये अगर 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 20 ओम है और ये वाला पॉइंट मेरा ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो आपको निकालना है आर ए बी बराबर वाट। इसको कहते हैं समतुल्य समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो भगवत जी बताइएगा ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। अच्छा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो क्या आप इजीली फाइंड कर सकते हो इसको? मतलब ये बन जाएगा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अच्छा कैसे जानेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है? कैसे जानेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है? तो देखिए इसमें देखिएगा करंट सब में सेम होगा। अगर मान लो इसको अगर कहीं से हम कनेक्ट करते हैं किसी सोर्स से, तो जब किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो ये प्लस से धारा निकलेगा, माइनस ये। इधर से अगर आई आएगा बाबू तो क्या होगा ना कि इसमें आएगा आई। अच्छा इसमें जो आएगा वही इसमें आएगा, वही इसमें आएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है। पहला बात तो ये हुआ। ठीक है, दूसरी बात क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। देखिए अगर ये पॉइंट ए है ना और ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसके बाद ये पॉइंट दूसरा होगा, इधर का पॉइंट बदल जाएगा। तो इधर हम मान लेते हैं कि एम होगा। अच्छा ये एम है और इसके बाद रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ये पॉइंट दूसरा होगा, इसको एन मान लेते हैं। अच्छा ये एन है, इसके बाद रेजिस्टेंस है तो पॉइंट बदल जाएगा, तो इधर तो भी है ही, वही पॉइंट इधर भी नहीं। ठीक है, कोई भी सर्किट होगा तो अगला वाला पॉइंट बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों श्रेणी क्रम में है तो आर एस का फॉर्मूला आपको बताए होंगे हम। आर एस का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 और तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना? 35 ओम। बनवा चुके थे क्या? ये वाला बनवा दिए थे तो ये वाला क्लियर है एग्जांपल। अच्छा देखो अगर दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं और समांतर क्रम में हो, कौन सा हो? दूसरा एग्जांपल देख ले बाबू और देखो कुछ इस प्रकार का होगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा पहले, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी बनेगी जब आपका पकड़ होगा चीजों पे। ए भी देखिए अब बताइए यहाँ पे अगर दे दिया है बुआ जी कि ये 10 है, ये 20 है और ये 40 है, सपोज बताओ ये ओम होगा, इस सब में क्या होगा? ओम होगा, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का। चलो बाबू अगर मान लो इसको, ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। कैसे जानेंगे कि समांतर क्रम में? देखो तुम क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मतलब भी का मान निकालना। अब भी का मान अगर अलग अलग आएगा तो श्रेणी क्रम में होगा, अगर भी का मान समान होगा तब समांतर क्रम में होगा, पहली बात। दूसरी बात अगर धारा समान होगा तो श्रेणी क्रम होगा, अगर धारा अलग अलग होगा तो समांतर क्रम होगा। जैसे देखो अगर तुम यहाँ सोच सकते हो कि सर यहाँ तक करंट आएगा, यहाँ तक तो सर आई आएगा, एक बाद सर इसमें जाने वाला I1 हो जाएगा, इसमें जाने वाला I2 हो जाएगा और इसमें जाने वाला I3, कुछ ना कुछ तो अलग अलग जाएगा। ये सिंपल सा बात समझ सकते हो कि जब घर पे आप लोग खेत में पानी पटाते हो तो एक ही ये दाव है या रास्ता कह सकते हो। अब यहाँ के बाद यहाँ पे 3 मुहान खुला हुआ है तो इसमें हो सकता है पानी ज्यादा जाए, इस मुहान में थोड़ा सा कम और इसमें थोड़ा सा, ऐसा भी हो सकता है। किसी में कितना भी जा सकता है। अच्छा हो सकता है कि आगे चल के यहाँ मिट्टी का ज्यादा ये हो जमा हो तो इधर पानी ज्यादा ना जाके इधर ही पानी ज्यादा जा सकता है। तो मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन इतना हमको पता है कि भाई यहाँ तक जो आएगा आई वो आगे चल के 3 भागों में बढ़ जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात है देखो एक ई प्रतिरोध के लिए शुरू वाला पॉइंट ई मतलब ए, अंतिम वाला पॉइंट ई मतलब ये वाला बी। ठीक है, फिर देखो इस प्रतिरोध के लिए भी शुरू वाला पॉइंट ई, अंतिम वाला पॉइंट, इस प्रतिरोध के लिए भी शुरू वाला पॉइंट ई, अंतिम वाला पॉइंट। सबका देखो v बराबर निकालोगे तो vb माइनस va होगा ना, एकरा लेल भी होगा vb माइनस va, एकरा लेल भी होगा vb माइनस va, एकरा लेल भी होगा vb माइनस va। क्लियर? तो जब तीनों का भी विभवांतर समान होगा मतलब तीनों समांतर क्रम में, असमांतर क्रम में है तो आपको पता है तो लटका लटका के जोड़ो। 1/rb का फॉर्मूला याद है ना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अच्छा तो 1/rb बराबर हो जाएगा 1/r बोले तो 10
प्लस 1/40 तो ये बात है, यहाँ पे 40, यहाँ 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे बस कितना हो जाएगा 7/40, तो ये होगा 7/40। अच्छा देखो ये तो 1/RP का वैल्यू है ना जी, हमको निकालना क्या है, हमको तो RP चाहिए ये वाला, तो ये हम ऊपर करेंगे RP। देखिए ये नीचे है, इसको ऊपर करेंगे। देखिए जब इसको ऊपर करेंगे ना तो इधर भी बराबर के उस पर जो काम करते हैं वही काम इस पर भी करना पड़ता है हमको, तो इधर भी क्या करेंगे, ऊपर 40 जाएगा, नीचे आएगा 7 ओम। सुनिए इसी को जो हम RP लिखे आपको एग्जाम में कह सकता है कि RAB का मान निकाले, RAB का मान निकाले, तो ये RAB का मान कहेगा ना, तो यहाँ जो RP लिखे हैं एक जगह पर खाली कर देंगे RAB, चीजें वही रहेगा 40/7। ठीक है जी, ये उल्टा नहीं हुआ है, देखिए फार्मूला उल्टा है, 1/पटक के है 1/RP, तो 1/RP है, लेकिन आपको तो पूछ रहा है RP का वैल्यू ना, तो इसलिए जब इसको पलटेंगे तो इधर वाला भी तो पलटेगा, तो वो बात है। इसको एक बार उतार लीजिए पैरेलल वाले को, फिर वो पिक्चर बताते हैं, और बहुत सारा यूट्यूब पे हम नोमेनक्लेचर बना के छोड़ रखे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम किलिंग करना नहीं चाहेंगे, नोमेनक्लेचर बनाए हैं, वहां से नोमेनक्लेचर हम लोग जरूर बनाएंगे, हम बता देंगे, अपने चैनल पे हम डाल रखे हैं, उस पे नीट IIT JEE करके लिखे हुए हैं और बैनर पे, और फिर जाती ये चीजें बढ़ा रखी हैं, तो इसको आप लोग आराम से जो है चीजों को करें। चलिए साउंड ना करेंगे जी, चलिए आ जाते हैं। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जैसे मान लो कि एक न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार के है कि यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से है ऐसे, यहाँ से है ऐसे, और यहाँ से है ऐसे, ये वाला M है और ये वाला N है। अच्छा, और इसका वैल्यू भी दे रखा है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RMN, ठीक है, मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करनी है, मतलब समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करनी है। तो समतुल्य प्रतिरोध देखिए ऐसा जो फिगर दे रखा है, तो फिगर देख के डर लगेगा, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है ना, इतना ही आसान क्वेश्चन है कि बताना मुश्किल है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मैं फिर से इसको रीड करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए ये पॉइंट M है ना, आपका पॉइंट M है ना जी। देखिए जब तक कोई सर्किट नहीं होगा तब तक पॉइंट वही रहेगा, ये बातें दिमाग में रखिए, जब तक सर्किट ना होगा। तो देखिए ये वाला पॉइंट M है, यहाँ कोई सर्किट है क्या, तो ये वाला भी पॉइंट हो जाएगा आपका। अच्छा इनमें कोई सर्किट जुड़ा है तो ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा समझ गया, आगे बढ़, ये वाला पॉइंट N है तो ये वाला भी, इधर कोई सर्किट है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अच्छा देखिए अब आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, दिमाग लगाइए। देखिए M और N के बीच एगो M N के बीच, N और M के बीच, मींस अगर आप ठीक से समझो तो तुमको पता चलेगा कि M और N के बीच तीनों प्रतिरोध लगा हुआ है ना, M और शुरू वाला पॉइंट M और लास्ट वाला पॉइंट N। तो तुम इस फिगर को अपने मन से डिजाइन भी तो कर सकते हो, अगर डिजाइन करके हम देते तो आप लोग को इजीली बनाने में सहूलियत होता और आप लोग बना देते। कुछ इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो तो इस वाले को M मान सकते हैं, इस वाले को N मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बातें वही फॉलो कर रही है, M और N के बीच 10, N और M के बीच 10 और M और N के बीच 10। तो यहाँ भी तो देखो M और N के बीच तीनों हो गए 10-10 का ना, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 है तो तीनों को लटका लटका के जोड़ो, या हमने ट्रिक बताया होगा कि RP
जब स्मॉल n हमने बताया होगा कि जब स्मॉल n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो Rp बराबर R बटा n, ये फॉर्मूला बताओ। यानी इसका जब वैल्यू निकालिएगा ना तो Rmn बराबर लिख सकते हैं कि सर 10 बटा p। तो लड़का के बनाइएगा तो इतना ही आएगा, अब बना के देख सकते हैं। अगर लड़का के बनाइएगा तो देखिए यहाँ सीख लीजिए 1/10 1/10 1 तो बाबा जी क्या कीजिएगा 10 10 होगा तो 1 जोड़ 1 आएगा ना। देखिए 1/Rmn, तो देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे 1/Rmn तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 3 नीचे 10। लेकिन बउआ जी हमको तो 1/Rmn नहीं निकालना है, हमको तो Rmn निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ तो इसको हम ऊपर पढ़ लेंगे बाबू, तो जैसे इसको लिखेंगे ना Rmn तो ये भी पलट जाएगा इधर वाला डेटा, तो 10 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा आंसर। देखिए अब जैसे बनाना चाहो सिर्फ फिगर समझने तक दिक्कत है। आपको अगर फिगर समझ में आ रहा है इसके नीचे आप एक फिगर भी बना देंगे यहाँ पे ऐसे कुछ इस पर ये m और ये वाला n और इसका मान हो जाएगा 10 बट्टा, ठीक है 10 बट्टा। चलिए आज आप ध्यान सुनेंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार का है, ये वाला दे रखा है कुछ इस प्रकार का। देखिए ये 16 ओम है, ये थोड़ा सा मजेदार न्यूमेरिकल है, इसमें आप लोगों का माइंड खराब होगा। ये 16 ओम है और ये भी 16 ओम है, और अगर मैं बात कर दूं तो ये 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, और ये 8 ओम है, और ये भी 8 ओम। ये वाला पॉइंट m है और ये वाला पॉइंट m है। तो आपको निकालना है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन m एंड n। इट मींस Rmn बराबर वाट, ये चीज निकालनी है आपको। कैसे निकलेगा बताइए, कोई आइडिया? हाँ जी ठीक है, mm और हाँ जी, तो बताइए कैसे कैसे करेंगे? m हो जाएगा, m हो जाएगा, सब समांतर हो जाएगा। और अगर ध्यान यहाँ देखिएगा, देखिए अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा अंकित बाबू, न्यूमेरिकल इतना चल जाएगा, न्यूमेरिकल याद रखिए। ठंडा में भी पसीना गिराने लगता है, ठीक है, अभी तो गर्मी है, आप लोग ध्यान देते रहे। देखिए समय जा रहा है, देखिए इधर पे आ जाते हैं, वो वाला पॉइंट m और ये वाला पॉइंट n। अच्छा आप दिमाग में लगाओगे थोड़ा सा, देखो तो ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अच्छा ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो अगर आप चाहो तो आप एक ऐसा फिगर बना सकते हो। देखो फिगर की कल्पना करो दिमाग में। कल्पना क्या होगा कि अगर मान लो कि हम कुछ इस प्रकार से कल्पना करें कि भैया तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और इसको बोलो कि भाई तुम भी चले जाओ, ठीक है। ये 16 ओम है और ये भी। अच्छा ये वाले भैया को अगर बोलोगे, ये भी तो पॉइंट m ही है ना जी। तो अगर मान लो कि इस वाले भैया को आपको बोलने का मूड हुआ कि भैया ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आप जुड़ जाओ, तो 8 और 8 मिलके अगर आप चाहोगे तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ आएगा और यहाँ से थोड़ा ऐसे चिपकेगा और यहाँ आएगा और फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे आएगा। वो तो फिगर आपको मान लें कि आप कैसे किस प्रकार बनाना चाहेंगे, समझ में आ रहा है जी, और इसमें जुड़ जाएगा। देखिए ये भी 16 हो जाएगा,
ये भी 16 हो जाएगा। कैसे 16 हुआ जी? आप समझिए ना, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है ना, तो क्या करेंगे, आर एस बराबर R1 प्लस R2, तो बताओ 8 प्लस 8 तो जी हो गया 16 ओम। आर एस बराबर, तो देखो ये जब 16 हो गया तो इसी प्रकार इसको भी तो जोड़ सकते हैं, इसका भी तो 16 आएगा ना, समझ रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार पुनः आर एक्स बराबर R1 प्लस बराबर 16। किसी को दिक्कत? देखिए ये दोनों, ये वाला 8 और ये वाला 8 मिलके 16, और ये वाला 8 और ये वाला 8 मिलके 16। अब देखो शुरू में इसका भी पॉइंट एम दिखा रहे हैं, एम दिख रहा है, यानी यहाँ पे पॉइंट आप एम दे सकते हैं और इस पॉइंट को एम दे सकते हैं। फिगर तो बहुत ध्यान से हम बनाते हैं, लेकिन इस चाह रहे हैं कि आप लोग को एक टाइप का बता के बताएं ताकि ज्यादा आपको समझ में, लेकिन अजीबोगरीब फिगर हम बनाते हैं। तो देखिए हाँ, मतलब जितना बार बनाएंगे इसका फिगर, अगर अगली बार बनाना का मन हुआ तो इसका फिगर हम बना देंगे, लेकिन पैरेलल में होगा। मतलब ये जो मिला है चरकोट करके बना देंगे, ऐसे चरकोट करके बनाएंगे, लेकिन पैरेलल। तो देखिए ये सब अब क्या है, समांतर क्रम में है ना जी, सब समांतर क्रम में है। अच्छा कैसे जानेंगे कि समांतर क्रम में है? अरे बोल दो कि सर सब का शुरू वाला पॉइंट एम, अंतिम वाला पॉइंट एम सबके लिए है ना, इस वाले प्रतिरोध के लिए भी, इस वाले के लिए भी, इस वाले के लिए भी, इस वाले के लिए भी। तो अगर हम चाहें तो आपको हम ट्रिक तो बताए ना किए हैं ना जी, कि आरपी बराबर हम बताए ना कि जब सब बराबर हो तो आर बटाए। तो बउआ जी यहाँ कर सकते हो, आरपी की जगह पर एमएन दोगे क्योंकि एमएन पूछ रहा है क्वेश्चन। अच्छा एक आर की जगह पर 16 दोगे होगा। अब बताओ एन की जगह पर क्या है, गिन लो, 1 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 रख दिए, होगा काट दो, तो आर एम एन बराबर हो गया 4। अब एक फाइनल बन जाएगा फिगर इस प्रकार का, ये हो गया 4, ये वाला हुआ एम और ये वाला हुआ एन। बताओ किसी को दिक्कत किसी को है दिक्कत? अब इसके बाद बहुत सारा नोमेरिकल आपको YouTube पे मिल जाएगा, अवेलेबल है, जहां पे मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। प्लीज नोमेरिकल सब लोग एक एक नोमेरिकल आराम से बनाएं, नोमेरिकल जरूर बनाएं, नहीं तो नोमेरिकल के बिना चैप्टर सब जो है ना लंगड़ा लूझा हो जाए। अब चाहते हैं आप लोग कि आप आगे से रखें चैप्टर को तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं अपना काम पूरा का पूरा जी करूंगा। मिटा दे इसको, मिटा दीजिए। देखिए इसके बाद भी बहुत सारे नोमेरिकल है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि ये नोमेरिकल्स जो है ना आप लोग YouTube से बनाना पसंद करेंगे। YouTube पे बहुत सारा नोमेरिकल हम बना के छोड़ दिए हैं, लिंक आपको भेज देंगे, आराम से आप 2 बार 3 बार करके देखेंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, किसी को दिक्कत? चलो आ जाओ, थोड़ा सा चलते हैं आगे, थोड़ा सा चलते हैं आगे, और आगे चलेंगे तो देखेंगे आप लिखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ लिखेंगे, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ लिखेंगे। आवाज ना करें जी, आवाज ना करें। देखिए अभी तो खैर हम ले रहे हैं सिलेबस का मटेरियल, क्रैश कोर्स का मटेरियल इससे कहीं जादू ही होता है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, इससे कहीं ज्यादा जादू ही होता है क्रैश कोर्स का मटेरियल। किरचॉफ इसको बोल सकते हैं, किरचॉफ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ। अब इस सब व्यक्तियों का नाम है जी, आपको सब लिखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में कैसे लिख देंगे कोई गारंटी नहीं है। किरचॉफ का नियम, अच्छा अब किरचॉफ भी आप लिख सकते हैं। चलिए इंग्लिश में लिखिए,
इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं है, देखिए इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं है, डबल एच लिख लेंगे सर, किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ भी बोलते हैं इसको, देख लेंगे। ऐसे इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम है, लेकिन हिंदी में कभी किरचॉफ लिख लेता है, कभी किरचॉफ लिख लेता है, कभी, तो तैयार रहिएगा, हिंदी वाले एकदम तैयार रहेंगे। किरचॉफ का नियम बड़ी इंपॉर्टेंट नियम है। अच्छा हाथ खुल गया, KIRCEEF, ठीक है, चलिए चेक किया जाए। देखिए अब सुनिए, किरचॉफ का होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, नहीं तो दिक्कतें परेशानी होगी। देखिए अभी जो हम लोग समांतर क्रम और श्रेणी क्रम मतलब मिश्रित क्रम को जो निकाल रहे हैं, कभी समांतर कभी श्रेणी होगा, दोनों को मिश्रित हम लोग बोलते हैं एक साथ। तो ऐसे ये तो हल्का हल्का तो हम लोग निकाल लेते हैं। अगर जटिल आ गया, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होंगे ना डियर, तो उसको निकालने में आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, मतलब निकलेगा तो, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और कॉपी भी ज्यादा बर्बाद होगा। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि उसको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे, वी और आर मींस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोलते हैं और आई बोलते हैं करंट को। तो ये चीजें हम लोग निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, ओम के नियम से, ठीक है जी। लेकिन अब बातें ये है ना बाबू कि अगर मान लो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को, हार्ड क्वेश्चन को, जटिल क्वेश्चन को ओम्स लॉ से बनाएंगे तो समय मेरा ज्यादा लगेगा, कॉपी भी ज्यादा बर्बाद है। तो इससे बचने के लिए एक आए किरचॉफ। अब किरचॉफ क्या बोले कि देखिए जितना भी जटिल क्वेश्चन होगा ना उसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, अब मेरा नियम पालन कीजिए और चीजें इजीली सॉल्व हो जाए। तो किरचॉफ जो है जटिल परिपथों में, पहले समझिए कि किरचॉफ कौन थे, तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, और उन्होंने क्या किया फिजिक्स में ये प्रतिरोधों को, जटिल प्रतिरोधों के आसान करने के लिए, जटिल प्रतिरोधों को आसान करने के लिए, ठीक है, इन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। मींस कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए क्या किया, इन्होंने अपना रूल्स दिया जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। एंड अब बोलते हैं ये दो प्रकार के नियम दिए, तो आप डायरेक्ट नीचे लिखोगे किरचॉफ ने अपना दो नियम दिया। किरचॉफ्स गिव द टू लॉ। फर्स्ट वाले को हम लोग बोलेंगे धारा का नियम, धारा का नियम, या इसी को संधि का नियम बोलते हैं, संधि का नियम। अच्छा जी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर बोले तो करंट लॉ बोल सकते हैं, करंट लॉ, या भगवती का बोलोगे जॉनसन रूल, जॉनसन रूल या लॉ, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। तो ये पहला नियम है। अच्छा दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम को बोलते हैं लूप का नियम, लूप का नियम, लूप का नियम, इसी को हुआ वोल्ट, वोल्ट का नियम। बाबा जी अगर ठीक से देखो तो इसको बोलते हैं लूप्स लॉ, लूप्स लॉ, या बाबा जिसको बोलेंगे वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। तो जी आराम से आप लोग लिखेंगे और चीजों को डिराइव किया जाएगा, खूब समझ में आएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। यही किरचॉफ का पहला नियम है और ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा लॉन्ग टाइप में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में जितना बताऊं उतना कम है।
ये अगर लॉन्ग में ना पूछा तो शॉर्ट में निश्चित पूछेगा 2 अंकीय प्रश्न, 1 अंकीय में तो पूछेगा ही पूछेगा, तो पहले से तैयार रहिएगा। यहाँ से आपको 5 नंबर या 2 नंबर बना के ही जाएगा ये, देखा जाए कब सब ना करेंगे। चलिए 1 नंबर लिखेंगे किरचॉफ का पहला नियम, हेडिंग दीजिएगा किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम या करंट लॉ या जॉनसन। आपको हो सकता है एग्जाम में करंट लॉ आ दे, बोले राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी आप लिख दोगे क्या। चलिए तो पहला लिखेंगे किरचॉफ का पहला नियम। अच्छा किरचॉफ का पहला नियम ही क्या, उसको क्या बोलते हैं, धारा का नियम, उसी को संधि का, संधि मिला जानते हैं, वही वाला खेल होगा, वही वाला खेल होगा, संधि मिलेंगे देखिए और कितना मजा आएगा। लिखिएगा पहले लिख लीजिए फिर समझेंगे चीजों। लिखिए क्या पास हो जाए, नंबर बम्पर लाना है, पास नहीं होना। लिखिए किसी संधि पर, किसी संधि पर, सानिया भी कुछ कहना चाहती है लेकिन किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग, किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग, किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग, किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर, क्लियर जी। चलिए इंग्लिश में लिखिए, कहा जी आप लोग अभी आ रहे हैं, लिखिए द सम ऑफ टोटल कैरेंज the sum of total current at junction is always equals to 0. हो गया। पहली बात है क्या बताएं, किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। कितना है आप लोग क्या ही कर रहे हो, देखिए पढ़ना नहीं चाहेंगे तो हम छोड़ भी सकते हैं, टारगेट है तो टारगेट फेल हो जाएगा, क्या देखिए। चलिए सुनिए, हमने बताया किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है लिखना पसंद करेंगे तो चलिए लिखिए दूसरी बात लिखिए। इस नियम में दीर्घा चिन्ह देकर लिखेंगे, इस नियम में किसी संधि पर आने वाले, इस नियम में किसी संधि पर आने वाली धारा को धनात्मक, आने वाली धारा को धनात्मक, किसी संधि पर आने वाली धारा को धनात्मक तथा संधि से जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। संधि से जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है।
use the positive sign. We use the positive sign for incoming current. आवाज ना करेंगे जी. For incoming current towards junction and negative sign used for outgoing current from junction outgoing current from junction. हो गया. नीचे से लिख सकते हैं अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा. That is incoming current equals to outgoing current. अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा. किसी को दिक्कत है तो बताएं. अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आया होगा. हाँ, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट. अब चीजों को देखिए सर, यहाँ पे अगर ठीक से समझेंगे तो आपको समझ में आएगी, और अगर टाइम पास करेंगे तब तो और ज्यादा समझ में आएगा. देखिए यार, इससे मतलब है कि देखो इधर हाथ पकड़ते हैं आप लोगों का. ये I1 हुआ, ये हुआ I2. ठीक है जी. चलो मान लेते हैं जी ये वाला I3 हुआ मेरा I3. अच्छा बाबू ये वाला को I4 मान लेते हैं. अच्छा जी ये वाला को हम I5 मान लेते हैं. अच्छा जी ये वाले को हम क्या मान लेते हैं? ये वाले को I6 मान लेते हैं. आप 2, 3 भी मान के बना सकते हो. देखो हमने क्या बताया ना कि संधि का नियम क्या कहता है बाबू? संधि का नियम ये कहता है. अच्छा संधि मतलब समझते हैं? संधि जरा समधि मिलान कहते हैं. समधि मिलान क्या होता है? जब शादी ब्याह हो जाएगा तो अंतिम में वो आता है गमछा फेंका फेंकी. समझे कि नहीं? गला मिला जाता है कि चलिए आज से दोनों परिवार एक हो गए हैं. एक समधि मिलान करते हैं. ठीक है, चलिए तो समधि मिलान पारिवारिक बात हो गई. आ जाइए अब ट्रेन वाला बात करते हैं. जंक्शन जानते हैं? जंक्शन केकरा कहते हैं हम लोग? जंक्शन किसको बोलते हैं? बताइए. पटना जंक्शन का सबको पता. पटना जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन. लेकिन जंक्शन कहेंगे केकरा भाई? अब सुनिए बात. अब सुन लीजिए, यही अगर नहीं पता है तो कम से कम समझिए. देखिए जंक्शन हम उस चीज को कहते हैं बगशानिया दोनों आदमी को कर सकते हैं ना. क्या को मानते हो? देखो देखो दोनों का शिकायत घर पे कर देंगे. ठीक है ना? सुनो बात. जंक्शन क्या है ना? जंक्शन बोलते हैं वैसे जगह को. जंक्शन उस जगह को बोलेंगे जहां पे अप्रॉक्स 100 में से 90 या 95 गाड़ियां आके रुकेंगी. उसको जंक्शन बोलते हैं. समझ रहे हैं? 100 में से 90 या 95 गाड़ियां आके रुकेंगी और एक ही जगह से ट्रैवल करने के लिए विभिन्न रास्ताओं में निकलेंगी. ठीक है? जैसे पटना जंक्शन, तो पटना जंक्शन में अप्रोक्सीमेट गाड़ी रुकती है. आप ध्यान रखें, अप्रोक्स चाहे 10 मिनट के लिए क्यों ना रुके, लेकिन रुकेगी. सुपर फास्ट भी रुकती है. ठीक है? अप्रोक्स गाड़ी. अब एक आध को होगा कोई नहीं रुकता होगा तो वो बात अलग है, लेकिन अप्रोक्स गाड़ी रुकती है. और देश के विभिन्न शहरों में जाने के लिए आप पटना से जा सकते हैं. पटना जंक्शन. ठीक है? इसका जंक्शन कहाँ होगा? सबका मिलान यही हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यही जंक्शन होगा. लेकिन पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा. देखिए जंक्शन होगा. अब क्या है ना, आने वाली बताइए. इसमें आने वाली कौन कौन है?
हमने पहले बताया है कि किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम क्या कहता है कि कुल धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है ना जी। यानी द सम ऑफ टोटल करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इट मींस क्या बाबू, अच्छा हम टेक क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन टेक किसके लिए करेंगे, इनकमिंग करंट के लिए टुवर्ड्स जंक्शन की ओर जो करंट है तो उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे। तो बोल दूंगा जंक्शन की ओर एने कौन कौन धारा आवे नहीं आवे वाला बताओ। देखो I1 है तो प्लस में, चल I2 बउआ, अच्छा और कोई आवे थी देखो, अच्छा I5 आवे, चल I5 और कोई आवे थे, अच्छा जाए वाला कौन कौन है, तो माइनस में I3 I4 भी जाए थे, तो माइनस में I4 अब प्लस माइनस में I6 इक्वल्स टू, आ रहा समझ में। अब देखिए यहीं से एक और बात बताएं, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इट मींस अगर आप चाहो तो यहाँ रोक दो कि सर I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर में सब लिखिए, तो लिख सकते हैं I3 प्लस I4 प्लस I6। देखो तो इधर जो माइनस में है ये तो देखो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में पर आएगा तो प्लस में। तो देखो ये इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट निकलने वाला, इसी को ना आपको हम लिखवाए हैं इनकमिंग, अरे बोल दो करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, बताए ना, ये तो प्रूफ हो गया। यही संधि का नियम है, इसे ही क्या कहते हैं, संधि का नियम या किरचॉफ का पहला नियम या जंक्शन रूल। ठीक है, याद रहेगा, किसी को दिक्कत आराम से इसको ठीक है उतारेंगे और आराम से, कोई दिक्कत परेशानी अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं दूसरे स्टाइल में भी बना सकता हूँ, अभी बहुत सारा स्टाइल है अपने पास बना